वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ और कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि फरवरी 2025 में अगर आप ट्रिपल सी, ईसीसी, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, डिटेल में आपको बताएंगे। सारे पॉइंट आपके कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। आप घर बैठे ट्रिपल सी पास कर पाएंगे मात्र और सिर्फ 500 रुपये में। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपके लिए पूरी एक लिस्ट तैयार कर दी है आपके क्वेश्चन के जो आप लोग पूछते हैं। तो जैसे कि कुछ इस प्रकार से हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा आपको रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे और उसमें क्या क्या आप लोग गलती करते हैं जिससे कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, आपका जो है फॉर्म डिले होता है या आपकी पेमेंट फंस जाती है, तो उस समय क्या करना चाहिए। सारे पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे विद सिलेबस के साथ। तो देखिए, ट्रिपल सी फरवरी 2025 का रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट हो रहा है वो आपको बताते हैं, फिर आगे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, डेट आपको समझनी है। रजिस्ट्रेशन देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे, टाइप करिए student.nailet.gov.in। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको लिंक दिखाई दे। ये वेबसाइट है ट्रिपल सी के फॉर्म को भरने की, जिसको कि आप पीसी, लैपटॉप, मोबाइल कहीं पे भी भर सकते हैं, टैबलेट वगैरह पे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ब्राउज़र में टाइप किया, इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा अगर आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरना चाहते हैं फरवरी 2025 में। ठीक है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुई है मैं आपको बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से। ठीक है, तो ये 3 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक वैलिड रहेगा। 3 तारीख से लेकर, क्योंकि 28 का आपका महीना है फरवरी, तो ये 3 तारीख से लेकर से 28 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फरवरी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी लास्ट डेट है आपकी 28 तारीख। ठीक है, नोट कर लीजिए, 28/2025। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर डेट बढ़ेगी तो वह अदर केस है, लेकिन 3 तारीख से लेकर 8 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसके एग्ज़ाम आपके कब होंगे, अप्रैल में होंगे। कब होंगे, अप्रैल में। अप्रैल 2025 में इसके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको जाना है, पहला स्टेप आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन का। यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है। और ट्रिपल सी का जो आपका कोर्स होता है वो नाइलेट एक संस्थान है, जिसका कि फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑल इंडिया बेस्ड है। और ये हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए 100% वैलिड है आपका। इसमें ग्रेड का कोई मायने नहीं होता, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 कोर्स आपको दिखाए जा रहे हैं जो कि आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में होते हैं। तो ट्रिपल सी का जो आपका कोर्स है वो भी इसी में आता है। तो आपको फरवरी एग्जाम के लिए अगर आप बीसीसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्ट, और ट्रिपल सी डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका एक कोर्स होता है एसीसी, ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी के लिए आपको इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं ट्रिपल सी के ऑप्शन पे और नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। तो ट्रिपल सी की देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जो भी बच्चा क्लास 8th पास है, 10th पास है, ईजिली इसको अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, अभी मैं क्वालिफिकेशन आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है डिक्लेरेशन पे, आई एग्री टू प्रोसीड पे आ जाएगा, ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं और वो या तो उनके नंबर कम आते हैं, या उनका पूरा आप पेपर नहीं दे पाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, या आप उस मंथ में कोई रीज़न के कारण जो है आपका एग्ज़ाम छूट जाता है। ठीक है, वही रीज़न है कि आप नहीं दे पा रहे हैं। तो उस केस में आप देखिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपका जब फॉर्म भरेंगे तो ऑलरेडी बताएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट विद द नाइलेट एग्रीडिएशन एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि क्या आपने इससे पहले अप्लाई किया था, अगर अप्लाई किया था तो आपके क्या आपको ऑनलाइन कोई रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर नाइलेट के माध्यम से मिला था या नहीं। अगर मिला था, अगर आपको मिला है किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अगर आपने एडमिशन लिया है तो यस पे टिक करिएगा और यहाँ पे अपना ऑनलाइन रेफरेंस नंबर दर्ज करिएगा, तो आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछिएगा क्या आपने इससे पहले अप्लाई किया। अगर आपने अप्लाई किया था और आपका पेपर छूट गया था, ठीक है, और आपका अभी मंथ वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में आप क्या करिएगा, क्या आपने पहले परीक्षा आवेदन दिया है, तो इस पर टिक करिएगा। ठीक है, फिर वो उसका रोल नंबर यहाँ डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिए। और जो बच्चे फ्रेश हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम एको बार भी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन को नो पे टिक रहने दीजिएगा। ठीक है, फॉर्म सही भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ, एक एक पॉइंट हम आपको कवर करेंगे, क्योंकि फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप तैयारी तो कर ही सकते हैं कहीं से भी। अब देखिए 2.1 पे आते हैं। 2.1 में एप्लीकेशन नेम, आवेदन का पूरा नाम। अगर आप मेल हैं तो मिस्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, शादीशुदा है तो भी आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, शादीशुदा नहीं है तो भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं है यानी कि सिंगल है, तो भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें यही दो ऑप्शन हाईलाइट ने दिए हैं। इन दोनों के अलावा जैसे कि आप ट्रांसजेंडर में आते हैं तो फिर आप अदर वाले ऑप्शन पर जाइएगा। फिलहाल यहाँ पे आप एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि हम आपको एक फॉर्म फिल करके बता देते हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका नाम हो। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केयर ऑफ, यानी कि आपका जो केयर है वो कौन करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके गार्जियन हो सकते हैं। ठीक है, गार्जियन जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता नहीं हैं तो आपके चाचा हैं। ठीक है, आपके चाचा हो गए, बुआ हो गई, फूफा हो गए, इस प्रकार से मामा मामी हो गए। ठीक है, इस प्रकार से कोई अदर फैमिली मेम्बर अगर आपकी केयर करता है आपके माता पिता के बगैर, तो फिर आपको यहाँ पे वो डालना है। ठीक है, या फिर आपकी शादी हो चुकी है और अब आपके जो है आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। ठीक है, तो ये भी केस आता है, बहुत से जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो हस्बैंड के साथ रहते हैं शादी के बाद, तो उस केस में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए उस केस में आपको यहाँ पे हस्बैंड या मैरिड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जो जो लोग शादीशुदा हैं वो भी अपने पेरेंट्स का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पेरेंट्स जीवित हैं और वो केयर करते हैं तो। अगर वो नहीं है तो फिर आपको अपने गार्जियन का देना है, कोई संरक्षक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका आप नाम दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो गलत करते हैं, गार्जियन का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए एफिडेविट क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्मेट, ये एफिडेविट आपको फिल करके नालेट को मेल करना होता है। आप इसको नहीं भेजते हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, जिस कारण से आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप गार्जियन वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं तो आपको फिर ये फॉर्म भर के देना है। ठीक है, वरना आप पेरेंट्स अगर आपके हैं तो पेरेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, शादीशुदा हैं तो भी पेरेंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करिए। वीडियो को सुना करें अच्छे से जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अपने फादर का नाम यहाँ पे जो भी है वो डाल दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने डाल दिया, और यहाँ पे अपनी माता श्री का नाम जो है वो आप डाल दीजिए, और एग्जाम्पल हम भर रहे हैं और ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे मेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम अदर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप यहाँ पे फिल नहीं कर पाते हैं तो इस पर टिक करिएगा, मोबाइल पे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जाइएगा, 2-3 बार क्लिक करिएगा और यहाँ से बैक आ जाएगा। ठीक है, 19 वाले सन यहाँ पे आ जाएंगे, तो कोई भी सन आपका जैसे है इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी पे आ जाइए, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, SC ST OBC जो भी है। मान लीजिए आपकी जनरल है तो जनरल आपने सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए आपकी कैटेगरी SC है यहाँ पे, तो क्या आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा कुछ प्रावधान है? जी नहीं है। CCC में आपको देखिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह का प्रावधान नहीं है, तो और इसमें कोई भी आपका SC का सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, ना ही ST का सर्टिफिकेट देना है, ना ही इससे कोई छूट मिलती है। हाँ, जो आपके OBC वाले फॉर्म आते हैं उसमें OBC वालों को छूट मिलती है, उनका रजिस्ट्रेशन आपका इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है, तो उनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो माफ़ हो जाती है। जब आपके OBC के फॉर्म जो आएंगे उसमें आपकी ट्यूशन फीस है, जैसे कि आपकी 3500 रुपये करीब लगती है, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं तो वो आपकी माफ़ हो जाती है। सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 500 रुपये वो आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। बाकी अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसमें SC ST का कोई भी वैल्यू नहीं है, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑक्यूपेशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और CCC साथ में कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में और CCC करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए तो आप इस पर सेलेक्ट करिएगा। अगर आप गवर्नमेंट सरकार के उपक्रम में यानी कि अंडरटेकिंग में है, यानी प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, तो भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है और आप जो है CCC करना चाहते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं यानी कि 10th पास हैं, 12th पास हुए हैं और आप CCC करना चाहते हैं आगे फर्दर फ्यूचर के लिए, तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर आपके डिसेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो यस करिएगा, और फिर इसमें यहाँ पे आपको दिस लिंक पे जाके आपको ऑप्टेन देखना पड़ेगा क्या क्या है। ठीक है, अगर नहीं है तो नो पे टिक करिएगा।
EWS अगर आप हैं तो करिएगा, वरना नो पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें यस करेंगे तो इस प्रकार से यस हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्म वगैरह आपको नहीं देना है। फ़ोन नंबर ये आपका मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना। देखिए यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है। ठीक है, जिसमें स्टार बना है ये सारे आपको फिल करने हैं। मोबाइल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपना जो वैलिड फ़ोन नंबर है जिसमें कि OTP आ सके या आपका एक्टिव हो, रिचार्ज हो, वही वाला दीजिएगा। और ईमेल एड्रेस भी वही दीजिएगा जिसका कि पासवर्ड आपको पता हो, आप लॉगिन करके देख पाएँ। अब इसमें आपको एक ही बार एड्रेस भरना होता है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप स्थिर निवासी हैं वो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, जिस भी स्टेट से हो। हाँ, बच्चे एक ऐसा मैसेज करते हैं कि सर मैं MP से हूँ, या मैं तमिलनाडु से हूँ, या मैं साउथ से हूँ। ठीक है, तो क्या अगर हम TCC का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्या ये खाली दिल्ली और UP वालों के लिए? देखिए ऐसा नहीं है, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, यानी कि देश भर में। तो ऑल इंडिया के जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, वो यही फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए कोई अलग फॉर्म नहीं है। ठीक है, अगर आपको TCC करना है ऑल इंडिया में कहीं पे, देखिए यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, जिस भी स्टेट में आप करना चाहते हैं, देखिए सारे स्टेट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में है, अगर आप महाराष्ट्र हैं तो महाराष्ट्र का यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी महाराष्ट्र में देखिए स्टेट हैं यहाँ पे आपके जो दिए गए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप पुणे से हैं, पुणे सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ का पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑल इंडिया से। ठीक है, उसके बाद 5.1 में पूछा जा रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए अगर आपने अभी नीचे से स्टार्ट करते हैं, अगर आपने अभी जो हाई स्कूल और ITI किया है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अगर आपने 12th नहीं किया है और सिर्फ हाई स्कूल किया और ITI किया तो यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल किया है और इसके ऊपर अभी आपने कुछ नहीं किया तो आप ये वाला सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपने 12वीं पास किया है तो इस पर टिक करिएगा। ठीक है, लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके अलावा एडमिशन कहीं लिए हैं और वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट है और आपने हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया है, तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मान लीजिए आपका लास्ट ईयर चल रहा है, या आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप पास हो जाएंगे तभी करें, वरना आप इंटरमीडिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि हायर आपका एजुकेशन क्या था, इसका मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो 12th होता है, तो 12th आप फिल कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। इसके बिलो भी अगर आपका है, यानी कि ग्रेजुएशन के अगर हायर आपने किया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और अगर हाई स्कूल से नीचे है तो फिर आप जैसे कि 8th 9th पास हैं और करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आपने कोई भी डिग्री की हो, सिंपल सा आप 10+2 सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी मैंने सारे तरीके बता दिए हैं, और जिस भी ईयर में पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब 6.1 पॉइंट पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट आप करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है आपने ये वाला फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, 500 रुपये। ठीक है, ये आपका वैलिड होता है सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं दिया, आपको दोबारा फेल हो गए, ठीक है, तो आपको दोबारा से इसकी पेमेंट फिर से करनी पड़ेगी, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि ये बेसिकली 3 मंथ तक वैलिड होता है, क्योंकि पहले मंथ में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरे मंथ में आपका जो है एग्ज़ाम होता है, और तीसरे मंथ में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसी में आपका सर्टिफिकेट सब कुछ इंक्लूड होता है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो डायरेक्ट मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर देने जाना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर आपकी पेपर के एडमिट कार्ड आएंगे और आप सीधे पेपर देने जाएंगे, ख़त्म। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट का मतलब है, लेकिन हाँ इसमें तैयारी जो है आप किसी चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल से, या घर बैठे बुक से पढ़ के आपको सेल्फ पढ़ना होता है। और जो बच्चे जैसे कि किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट वाला। तो मैं सभी को बोलूँगा डायरेक्ट से ही करिए। अब बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपके घर के सामने इंस्टीट्यूट है, पास में इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर उस इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो लोग आपका फॉर्म खुद ही भरेंगे या आप खुद भर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई इंस्टीट्यूट है, तो देखिए इतने सारे इंस्टीट्यूट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके घर के पास इंस्टीट्यूट हो, आप उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। तो डायरेक्ट ही भरिए, ज़्यादा बेस्ट है।
अब देखिए यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर वहीं जाएगा जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस है एमपी का और इस समय आप अभी यूपी में हैं, ठीक है, और यूपी में आप चाहते हैं ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप 2-3 महीने तक आप यूपी में ही रहेंगे। तो फिर आप यूपी का ही सेंटर सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे आप अवेलेबल हों, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एवरी मंथ साइकिल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 2025, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी तक, यानी कि 28 फरवरी तक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आप अप्रैल वाले एग्ज़ाम में वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। अप्रैल वाले एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। जिसकी की फ़ीस है 500 रुपये, जो कि 90 रुपये इसमें कम कर दिए गए जीएसटी के। अब आपको एग्ज़ाम देना है किसी दूसरे स्टेट में, आप अपने स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे जाइएगा, जिस भी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए यूपी में, तो यूपी सेलेक्ट करिएगा। अब यूपी में जितने भी सेंटर्स होंगे उस स्टेट में जो भी नज़दीकी स्टेट हो आपके घर के पास जहाँ पे आप अवेलेबल हो या काम कर रहे हो, तो वो सिलेक्ट करिएगा। अगर आप पहला स्टेट यूपी सेलेक्ट करेंगे, अभी देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के लिए है, तो पहला आपका जो है फतेहपुर में ही सेंटर जाएगा, और दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए दूसरा आप यूपी में सेलेक्ट करेंगे, तो यूपी में मान लीजिए आपने बलिया सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो सेंटर होगा इन्हीं दोनों में से कहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो जहाँ भी ये सेंटर आपके लिए बनाया जाएगा इन्हीं दोनों में से सेंटर आपका जाएगा। और अगर आप दूसरे राज्य के हैं, जैसे कि आप एमपी के ही हैं और आप एमपी में ही चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे मध्य प्रदेश को ही सिलेक्ट करिएगा, वहाँ के जो भी लोकेशन होंगे वही आपके सामने आएंगे, ठीक है। देखिए इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश आपने सेलेक्ट किया और ग्वालियर सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे होता है, ठीक है। जिस भी समय आप उस अप्रैल में जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है, जिस स्टेट में आप अवेलेबल हो वहीं पे आप अपना लॉक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका सेंटर चला जाएगा। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन दिया होता है, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाएगा। तो एग्ज़ाम सेंटर देखिए आपके हाथ में, जो भी आप यहाँ से भरेंगे उन्हीं 2 सिटी में आपका देखिए एग्ज़ाम जाएगा। आपके सामने सारी सिटी अवेलेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड देखिए कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भरें, नहीं भरना चाहते हैं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैं तो कहूँगा भर दें, ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अगर आप नहीं भरेंगे तो यहाँ पे अपार आईडी तो आपको भरनी पड़ेगी। नीचे देखिए 7.2 पे है अपार आईडी। अपार आईडी क्या होती है, अपार आईडी को कैसे बनाया जाता है, चैनल पे जाइएगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आइएगा नीचे, ठीक है। 4 मंथ पहले मैंने आपको जो इसके बारे में बताया था, ट्रिपल सी की अपार आईडी कैसे बनाए। देखिए ये वीडियो अवेलेबल है, ये वीडियो अवेलेबल है, एक और होगी देखिए ट्रिपल सी ओ लेवल अपार आईडी कैसे बनाइए। तो इन वीडियो के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ आपको हम बता दें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी अपार आईडी स्कूल कॉलेज में बनवाई गई है, तो क्या वो आप फिल कर सकते हैं? जी हाँ, वो भी आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कंपलसरी है, इसके बगैर आपका फॉर्म नहीं भरेगा। देखिए स्टार बना हुआ है और इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एबीसी गवर्नमेंट वेबसाइट खुलेगी। आप चाहें तो यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, माई अकाउंट पे क्लिक करके स्टूडेंट के ऑप्शन पे, या फिर डिजी लॉकर देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करिएगा और आपका पिन यहाँ पे जनरेट आपको करना है। फर्स्ट टाइम करेंगे तो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप पे जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो बता दी है, ये अपार आईडी की वीडियोज़ हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, नीचे आते हैं, कहाँ पे थे हम, अपार आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपार आईडी फिल कर दी, जो भी आपको मिलेगी इस प्रकार से। उसके बाद देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, जिससे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। अब बच्चे बोलते हैं फ़ोटो सर कैसी लगाएं, तो देखिए 7.3 पॉइंट है, इसमें देखिए अपलोड करनी है फ़ोटो। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं और नीचे वाले में फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। पहले वाले कॉलम में फ़ोटो है, और ये गलती तभी होती है जब अधिकतर आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन से जो है फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है और वहाँ पर क्लिक करने पर पेज जो है इधर उधर होता है। और साइज़ देख लीजिए 5 से लेकर के 50 KB का होना चाहिए, और इसका जो पिक्सल है 132 से लेकर 170 का होना चाहिए। तो इसको करने के लिए देखिए हेल्प यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, साइज को कैसे क्रिएट करना है। देखिए रिसाइज कर सकते हैं, विंडोज़ में सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। विंडोज़ की दबाइएगा और ओपन करिएगा MS पेंट और कंट्रोल O दबा के ब्राउज़ करिएगा फ़ोटो को, और वहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल W, तो देखिए रिसाइज विंडो आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा प्रोसीजर आपको बताया गया है कैसे आपको करना है, ठीक है। तो देखिए MS पेंट के माध्यम से बताया गया है। विंडो पे जाइए और वहाँ पर सर्च करिए MS पेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ये काम करता है कि नहीं। तो देखिए हमने MS पेंट को ओपन किया, ठीक है। आपने MS पेंट को देखिए मान लीजिए ओपन कर लिया, यही देखिए यहाँ बोला गया कैसे आपको MS पेंट पे करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको कंट्रोल O दबाना है, यहीं पे आप आ गए।
और यहाँ पे करिए कंट्रोल ओ दबा के फ़ोटो लाइए, जो भी आपको फ़ोटो साइज़ का जो करनी है। तो मान लीजिए हम एक फ़ोटो निकाल लेते हैं अपनी ही डॉक्यूमेंट। हाँ, मान लीजिए ये हमारी एक फ़ोटो है, ठीक है, हमने एक फ़ोटो ले ली। डू यू वांट टू सेव, डोंट सेव। ठीक है, ये हमने एक फ़ोटो यहाँ पे ओपन कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है, देखिए क्या बोला है, नाउ प्रेस करना है आपको कंट्रोल डब्लू। ठीक है, कंट्रोल डब्लू दबाइए। अब यहाँ पे कंट्रोल और दबाइए डब्लू। तो देखिए कंट्रोल डब्लू दबाएंगे तो देखिए यही वाला पेज ओपन हो जाएगा। और आपको कितना साइज करना है, 132 पिक्सल पे टिक करिएगा और यहाँ पे करिएगा 132 और यहाँ पे कर दीजिएगा 170। अब देखिए एग्जैक्ट आपको करना है तो इसको हटा दीजिएगा, मैक्सिमम इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए सही सही साइज हो जाएगा 132 और 170, ये हमको करना था। ओके पे क्लिक कर देगा, देखिए साइज हो गई आपकी। अब ये आपकी जो है, जो अब इसको आप सेव एज करेंगे, यहाँ पे जाके सेव एज करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं माई इमेज नाम से। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। अब इसका साइज हम आपको दिखाते हैं। देखिए माई इमेज पे गए और इसकी प्रॉपर्टी पे हम टिक करेंगे। ये ऐसी वीडियो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए 5 से लेके 50 KB बोला था, 12 KB का साइज हो गया। ठीक है, ईजिली आप इसको अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे मान से अभी तक आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिली गई होगी जिसमें कि पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाया गया होगा। ठीक है, बच्चे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसमें दिक्कत होती है। देखिए सिंपल सा आपको MS पेंट को ओपन करना है। MS पेंट को ओपन करके आपको कंट्रोल O दबाना है, या यहाँ पे भी जाके ओपन का ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। और यहाँ से जो है कोई फ़ोटो आपको ले लेनी है, मान लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लीजिए यही एक फ़ोटो ले ली, या आपने कोई फ़ोटो ले ली। फ़ोटो लेने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल डब्लू दबाएंगे तो ये पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, पिक्सल पर टिक करिएगा और यहाँ पे करेगा 132 और कितना है 170। ओके पे कर दीजिएगा, देखिए ये आपकी साइज बन जाएगी। ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। नीचे आ जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर के लिए भी सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, आप कंट्रोल ओपन करिएगा यहाँ पे और 5 से 20 KB का आपको करना है तो पिक्सल कितना कर दीजिएगा 170 132। यहाँ पे आपने 132 इसको उल्टा कर दीजिएगा, 170 ऊपर कर दीजिएगा, 132 नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर। उसके बाद आपको उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है। तो अंगूठा पहले आप जो स्याही ले लीजिएगा, ब्लू कलर या ब्लैक कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो घर पे उस समय, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जो स्याही है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो है आप जो भी थंब इम्प्रेशन देंगे वो या तो ब्लू कलर से कर दीजिए या ब्लैक कलर से, क्योंकि इसमें देखिए मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है साफ साफ, मैं अगर आपको दिखाऊं तो लेफ्ट उल्टे हाथ का आपको लेना है अंगूठा, शुड बी टेकन वाइट पेपर पे होना चाहिए, यूजिंग ब्लैक और ब्लू किसी से भी कर सकते हैं। इमेज जो आपका क्लियर होना चाहिए और इसका जो साइज है 170 132, तो यही यही वाला साइज आप कर लीजिएगा जो कि आपको करना है किसमें, सिग्नेचर में। ऐसे करिएगा पेंट पे ओपन करके और इसको ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों आपने अपलोड कर दिया और फोटो देखिए सही क्लियर फोटो अपलोड करिएगा। क्लियर फोटो जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी फ़ोटो दिखाई, सीधी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ोटो इस प्रकार से अपलोड कर रहे हैं, तिरछी या बहुत पुरानी है या ब्लर है, तो वो चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी फ़ोटो आपकी जो है सर्टिफिकेट में आ जाएगी। और बहुत से बच्चे हैं जो फ़ोटो अपलोड ही नहीं करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं या पता नहीं कैसे सबमिट करते हैं, उनकी फ़ोटो ही नहीं सही शो होती है, तो उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, नन अपलोडिंग फ़ोटो में चला जाता है। तो एक बार पूरा देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट होता है, तो प्रिंट होने के बाद आपको जो है एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। ठीक है, वहाँ पे अपना देख लीजिए सब कुछ अपलोड हुआ है कि नहीं। इतना करने के बाद 882481 ये आपका जो भी है यहाँ पे दिया गया कैप्चा कोड, वो कैप्चा कोड फिल कर दीजिएगा और इस पर टिक करिएगा और नीचे आ जाएगा सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पे जैसे ही हम लोग क्लिक कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ अगर यहाँ पे, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ कैसा जो है ऑप्शन आता है आपके लिए। अप्लाई ऑनलाइन पे चलते हैं और ट्रिपल सी पे टिक करते हैं।
ठीक है। तो देखिए जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट करने का। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था, एक सेकेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म आपने भर लिया, फॉर्म भरने के बाद सब कुछ सबमिट करने के बाद देखिए इस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू आता है। जैसे आप इसको फॉर्म को फिलअप कर देंगे, आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें नहीं मिलता है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। उसी से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है डेट ऑफ बर्थ के साथ। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म आपके सामने फिल होके आएगा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, ये सब कुछ बन के आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट के लिए 3 ऑप्शन शो करेगा, CSV, NEFT, RTGS और ऑनलाइन। आपको ये दोनों ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करिएगा और नीचे आएगा पे नाउ का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आएगा पे नाउ। ठीक है, पे नाउ के बाद जाने के बाद आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये मान लीजिए डेबिट कार्ड से करते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। इंटरनेट बैंकिंग है, QR है या UPI है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको इसमें पेमेंट कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना। पेमेंट करने के बाद आपको अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना लॉगिन करना है, ना ही पेपर लॉक करना है, ना ही कुछ। अब ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसका एग्ज़ाम फॉर्म आपका कैसे भरेगा, मैंने बता दिया। इसकी लास्ट डेट है आपकी 28 तारीख फरवरी की। CCC का इसका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए इसका पहले एग्ज़ाम कब होगा, पहले एग्ज़ाम तो पता करिए आप। तो इसका एग्ज़ाम होगा आपका अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में होगा और ये अधिकतर केसेस में 3rd वीक और 4th वीक में होता है। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं लगा होता है तो नालेट आपका 1st वीक या 2nd वीक में भी करवा देता है, यानी कि अप्रैल के 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बीच में नहीं कराता है तो 3रे और 4थे वीक में होगा। इसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म कर दी जाएगा मार्च लास्ट में। अब आपने मान लीजिए अप्रैल में इसका जो है एग्ज़ाम दे दिया और इसका रिजल्ट फिर आपका कब आएगा? तो इसका रिजल्ट जो आएगा आपका अप्रैल नहीं, मई, इसका जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1st वीक या 2nd वीक में। ठीक है, जून तक आपका जो इसका रिजल्ट आएगा और इसका जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो 60 डेज़ में आता है। मिनिमम 45 to 50 डेज़ लग जाता है। तो जून से आप जोड़िए, ये आपका जो है जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त तक आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। इसका रिजल्ट आपका जो है जून में आपको देखने को मिल जाएगा और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 28 तारीख है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अपार ID कैसे बनानी वही बता दिया। अब सिलेबस देख लेते हैं और तैयारी कैसे करनी, नोट्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब आते हैं सीधे सीधे सिंपल सा, और इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है देखिए यहीं पे आपको बताया गया है। और इसके एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे? जैसे कि अप्रैल में एग्जाम होगा तो मार्च लास्ट में इसके एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे। और ये डाउनलोड एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे ले चल के। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाइएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड पे लिंक पे। जब आपका आएगा और CCC पर टिक करिएगा और सेलेक्ट करिएगा 2025 और यहाँ पे आएगा आपका फरवरी या अप्रैल का ऑप्शन। जब आएगा तब आपको करना है। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए बता दें जिन बच्चों की फ़ीस जो है पेमेंट पेंडिंग हो जाती है और वो फॉर्म भरते समय उनकी पेमेंट रुक जाती है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, लेकिन पेमेंट आपकी पेंडिंग रह जाती है। तो यही वाले ऑप्शन पे जाएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले के ऑप्शन पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू फील्ड फॉर्म। व्यू फील्ड फॉर्म पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे डिटेल फिल करके व्यू पे क्लिक करिएगा। नीचे आपको पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमने देखिए यहाँ पे भी बताया हुआ है। नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए एक वीडियो है जो कि हमने बताई है, ये वाली। ठीक है, पेमेंट आपकी नहीं हो पाई है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बताया गया कैसे पेमेंट का ऑप्शन आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आपका हो जाएगी पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से प्रोफाइल में इस प्रकार से शो होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है, लिखा आता है एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड बाय नाइलेट। तो वो उस केस में क्या होता है, आपने अभी भी फॉर्म भरा हुआ होता है डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, तो नाइलेट उसको अभी वेरीफाई नहीं कर पाता आपकी पेमेंट। जब वो वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा आपका फॉर्म, तो वहाँ से वो मैसेज आपका हट जाएगा। ठीक है, वो जब आप फॉर्म स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे शो होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करें, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है nilet.gov.in की वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और इस पर टिक करना है मेन विंडो पे।
मेन विंडो पे आने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट जोन में, कोर्स पे टिक करना है, नॉन फॉर्मल कोर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेबस। ठीक है, सॉरी इस पर हमने गलत टिक कर दिया, डिजिटल लिटरेसी कोर्स पे टिक करना है और यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रिपल सी का फॉर्म सिलेबस। ठीक है, इस पर टिक करना है। यहाँ से आपको ये सिलेबस पूरा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपका 90 घंटे का आपका जो है कोर्स होता है, थ्योरी का 30 घंटे, प्रैक्टिकल 60 घंटे। ठीक है, मेन इसका जो मकसद है आपको सिखाने का ट्रिपल सी का, वो है आपका MS ऑफिस, यानी कि MS ऑफिस अगर आपको अच्छे से आ जाता है, और इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, MS ऑफिस लिब्रे ऑफिस लगभग सेम ही है। हाँ, लेकिन लिब्रे ऑफिस आपको किसी जॉब में आपको हेल्प नहीं करेगा, अधिकतर जगह आपको MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन है जो 365 चल रहा है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप दोनों पे प्रैक्टिस किया करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे वो लिब्रे ऑफिस से आएंगे। ठीक है, पता नहीं नालेट ने क्यों दिया है इसको, लेकिन आपके क्वेश्चन इसी से बनेंगे। तो ये आपका सिलेबस सबसे पहले है, देख लीजिए। आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर है आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका क्या होता है, उसका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, उसके गैजेट्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना रहता है। दूसरा चैप्टर है आपका जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, ठीक है, विंडोज़ 7 है, ये सारी आपको इसमें, उसके डेस्कटॉप क्या होता है, शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, टास्क बार क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती हैं। और जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ पे देखें आपका लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उनके में इंस्टॉल है कि नहीं, यानी कि विंडोज़ 10 पे ही सीखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, पुरानी विंडोज़ पे ना सीखें। जैसे कि बहुत से यहाँ इस इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे विंडोज़ XP इंस्टॉल रहती है या 7, तो उस पर ना सीखें, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर है आपका जो है, वो आपको सीखना है, इसमें कैसे उसमें काम किया जाता है। स्प्रेडशीट्स यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क, यही आपका जो MS एक्सेल हो जाएगा। और नीचे आपका प्रेजेंटेशन है, यानी कि आपका MS पावर पॉइंट। और लिब्रे ऑफिस में बात करें तो इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर है, वो आपको ही सीखना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू है, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। और WWW जैसे कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, बहुत सी बेसिक से क्वेश्चन आपके होते हैं। इन सभी की क्लासेस आपको जो है चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में क्लिक करिएगा यहाँ पे। इसमें एक O लेवल में चैप्टर होगा M1R5 का। ठीक है, M1R5 1 का जो सिलेबस है वो सेम ट्रिपल सी का सिलेबस है, इसलिए हम आपको बोलते हैं वो भी आप वीडियो देख लिया करें। तो इसकी तैयारी के लिए देखिए, ट्रिपल सी के लिए MCQs यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसको देखिए। और साथ ही M1R5 की जो प्लेलिस्ट है O लेवल की लेटेस्ट सिलेबस वाली, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नमेंट्स और आपका सर्विसेज संबंधित क्वेश्चन, ईमेल कैसे भेजा जाता है, सोशल मीडिया क्या है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सब से संबंधित क्वेश्चंस आपके बनते हैं। डिटेल फाइनेंशियल टूल्स एप्लीकेशंस क्या है, जैसे कि आपका UPI क्या है, USSD का है, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, E-वॉलेट क्या है, ये बेसिक्स जो आपके डेली बेसिस में यूज़ किए जाते हैं, वो सारा चीज़ में सिखा दिया जाता है आपको। साइबर सिक्योरिटी कैसे आप बच सकते हैं, आपका ब्राउज़र कैसे सिक्योर कर सकते हैं, मोबाइल, TV, लैपटॉप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका लेटेस्ट में चल रहा है, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका लगभग सिलेबस है। और इसी से संबंधित जो भी MCQs हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं ट्रिपल सी के नोट्स में। यहाँ पे आप मोर देन 5000 प्लस MCQs हैं। 4000 की PDF तो आपको यहीं पे दिखाई दे रही होगी, 4000 MCQs इसमें है। बाकी यहाँ पे सब मिला के मोर देन मेरे मान से 6000 प्लस आपको MCQ हैं। वही कोशिश करेंगे कि आपको पूरे 10,000 MCQs दिए जाएँ। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तैयारी मैंने आपको बता दी, जो लिंक आपको बताया गया। सर्टिफिकेट इसका कब आएगा, सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, आपका अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा और जून में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, सर्टिफिकेट इसका ऑनलाइन मिलता है। कहाँ से मिलेगा, आपको इंस्टीट्यूट से नहीं मिलेगा, आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलता है पास होने के बाद। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आप कहाँ से देख सकते हैं, व्यू रिजल्ट पर क्लिक करिएगा और यहीं पर जाइएगा, ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रिपल सी का, और यहाँ से आप अपना जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एग्जाम आपका हुआ नहीं है, पुराने रिजल्ट के लिए के लिंक यहाँ पे दिए गए, ऐसे आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए फिर से यहीं पे जाइएगा, होम पेज पे student.nalet.gov.in और नीचे आइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड सर्टिफिकेट, इस पर टिक करिएगा
और रेगुलर मोड पे टिक करिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आएगा, सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे CCC, ये है CCC, और यहाँ पे जाके जिस भी मंथ में आपने एग्ज़ाम दिया होगा ईयर में वो आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे देखिए 25 के कोई एग्ज़ाम हुए नहीं है तो ना उसके सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, बाकी 2024 के सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, रोल नंबर डालिएगा जो आपका एडमिट कार्ड में दिया होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है उसका फॉर्मेट, और यहाँ पे कैप्चर डालिएगा, सबमिट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, ये वाला ऑप्शन पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना और सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसका कि मैं डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं देखते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है, हाँ ये देखिए CCC का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको CCC का सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा आधार कार्ड वाले पेपर पे, और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसको एडोब रीडर पे ओपन करिएगा। चैनल पे तरीका बताया गया कैसे आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं मैंने सारी जो है पॉइंट आपके कवर कर दी हैं, और इसके नोट्स भी आपको बता दिए। जिनको परचेज़ करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको एक एक स्टेप इसमें समझ में आएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट अब रह गई तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको फुलफिल कर दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।